तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस करंट अफेयर्स के इस सेशन में। चलिए देखते हैं करंट अफेयर्स आईबीपीएस एग्जाम 2026 और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। आर प्रज्ञानंद ने जीता है जो सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्ज 2026 खिताब जो है वो ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने हाल ही में खिताब को हासिल किया है। और उनके अंक देखें, अंक 36 में से 23.5 अंक हासिल किया है। और उज्बेकिस्तान के जावोखिर सिंद्रोव को इन्होंने 1.5 अंकों से पीछे छोड़ा। तो हमें ये नाम गौर से याद रखना है। दूसरी बात, अंक ठीक है। और नेक्स्ट देखें तो सिलक्यारा सुरंग बचाव कर्मी केंद्रीय मंत्री गडकरी जो है, ये सिलक्यारा सुरंग बचाव जो है इसमें अभियान में साहस और निस्वार्थ सेवा के लिए रेट माइनर्स जो 12 रेट माइनर्स हैं को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया है। अब बताऊंगा आपको जीवन रक्षा पदक किसके लिए दिया जाता है। सिलक्यारा बचाव अभियान भारत की आपदा प्रबंधन क्षमता, बहु एजेंसी समन्वय और त्वरित बचाव प्रक्रिया का महत्वपूर्ण उदाहरण है। पहली बात। अब ये देखिए, यहाँ से जीवन रक्षा पदक जो है मानव जीवन बचाने के लिए साहस और तत्परता दिखाने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। इसकी 3 श्रेणियां सर्वोत्तम, उत्तम और जीवन रक्षा पदक। 3 श्रेणी, 3 कैटेगरियों में ये मिलता है। तो यहाँ पे 12 रेट माइनर्स को ये दिया गया है सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान के लिए। यूपीआई की बात करें तो यूपीआई की पहले भी हम बात कर चुके हैं। इसका जो लोकसभा में बिल पास हुआ है कि इसकी जो एमडीआर रेट जो शुल्क लगाया जा रहा है यूपीआई ट्रांजैक्शंस पे, उसके लिए जो विधेयक पारित किया है 2026 कराधान एवं अन्य कानून संशोधन विधेयक जो है, जिसमें डिजिटल भुगतान पर भविष्य में शुल्क संबंधी व्यवस्था के लिए कानूनी आधार दिया गया है। ठीक है, ये अधिसूचना एवं नियमों के बाद ही लागू होगा। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बैंकिंग का छपने वाला, ये हर हाल में आने की संभावना है। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए एनबीएफसी अपर लेयर एनबीएफसी यूएल की संशोधित सूची जारी की है। अब देखिए, एनबीएफसी जो होती है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, इनकी कैटेगरी होती है, उन कैटेगरी की लिस्ट जारी होती है आरबीआई के द्वारा। तो हाल ही में लिस्ट जारी हुई, इसमें टॉप लेयर जो है, लेयर होते हैं कहीं मिडिल लेयर, टॉप लेयर है, बेस लेयर है। ये जो लेयर है, इनमें जो टॉप लेयर है उसमें कुछ ही चुनिंदा जो एनबीएफसी है वही शामिल होती है। ये ध्यान रखना, जो अपर लेयर है उसमें 17 एनबीएफसी हैं, जबकि पिछली सूची में 15 थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहां से देखना, आने वाला क्वेश्चन है एग्जाम पे। आरईसी, पीएफसी, आरएफएफसी, आरएफसी और हुडको जो पहली बार अपर लेयर में शामिल किया गया है। देखो क्वेश्चन बनेगा, निम्न में से कौन सी कंपनी है जिसको इस बार अपर लेयर में शामिल नहीं किया गया है। क्वेश्चन ऐसा देगा, 4 नाम दे दिया आपको और एक ऐसा नाम दे दिया जो उसमें नहीं है। तो ये लाइन यहाँ से स्टार मार्क कर लेना, क्वेश्चन आने की संभावना बहुत बेहतरीन है यहाँ से। तो 4 कंपनियां हैं, इनको पहली बार अपर लेयर में शामिल किया गया है, जिनसे इन पर अधिक कठोर जो मॉनिटरिंग है वो थोड़ी स्ट्रिक्ट हो जाएगी इस पे। ठीक है, अब देखते हैं कि लेयर का जो कैटेगराइजेशन है वो किस हिसाब से दिया गया है। आरबीआई के स्केल बेस्ड रेगुलेशन एसबीआर के तहत एनबीएफसीज को बेस, मिडिल लेयर, अपर और टॉप लेयर में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो अपर लेयर की हमने बात कर ली, 17 एनबीएफसीज शामिल हैं इसमें, जिसमें अपर लेयर में बड़ी और प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी आती है। टाटा सन्स को सूची में बरकरार रखा गया है, जबकि पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस और सम्मान कैपिटल संशोधित मात्रा नई सूची में शामिल नहीं। ये दो नाम भी आपको मायने में रखने हैं। ठीक है, कि इनको इसमें शामिल नहीं किया गया, तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कौन सी इसमें शामिल नहीं है इस बार। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों मेरे हिसाब से तो आने वाला क्वेश्चन आपका बैंकिंग एग्जाम में लिख लेना चाहिए कहीं। नेक्स्ट चलते हैं। असम सरकार ने मुख्यमंत्री निजुत मोइना और निजुत बाबू दो योजनाओं को 2026-27 की आवेदन प्रक्रिया शुरू की है। अब इनका उद्देश्य क्या है, दो योजनाओं का नाम अंडरलाइन कर लो पहले तो। इनका उद्देश्य उच्च शिक्षा और शैक्षणिक निरंतरता को बढ़ावा देना है। इस योजना को तहत छात्राओं को वित्तीय सहायता देकर उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के साथ बाल विवाह रोकथाम और महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है यहाँ से।
किससे रिलेटेड है इसमें? ठीक है, दो योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री निजुत मोइना और निजुत बाबू, जो किस कहां से, कौन सी सरकार से? असम सरकार से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट चलें। भावना कंठ जो है भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन लीडर, भावना कंठ ग्वालियर स्थित TACDE में फाइटर कॉम्बैट लीडर, ये जो कोर्स होता है इनका, का पूरा करने वाली पहली महिला फाइटर बनी है। FCL कोर्स को कंप्लीट करने वाली पहली महिला फाइटर जो है वो कौन सी है? भावना कंठ, IAF में। लगभग 20 सप्ताह के इस उन्नत प्रशिक्षण में हवाई युद्ध रणनीति, मिशन प्लानिंग, सामरिक निर्णय, युद्ध नेतृत्व का प्रशिक्षण या ट्रेनिंग दिया जाता है। 2016 में IAF में शामिल हुई थी इंडियन एयरफोर्स में। अवनी चतुर्वेदी व मोहना सिंह के साथ पहली महिला फाइटर पायलटों में भी शामिल थी। ठीक है, तो FCL कॉम्बैट में पहली महिला फाइटर जो है वो भावना कंठ बनी है। अग्नि 4, भारत ने 6 अगस्त 2026 को ओडिशा के चांदीपुर स्थित ITR से अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया, जिसे SFC के तत्वाधान में किया गया है। मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। ये बातें पूछी जाती है एग्जाम में। नाम क्या है, कहाँ से लॉन्च हुआ, कि मध्यम दूरी की है, क्या है, वो चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट थी, अग्नि 4 नाम हमें ध्यान रखना है। अब लास्ट हम देखें, दिवस पे आते हैं। दिवस आपको पता ही, एक नंबर लेके आता है। तो विश्व शेर दिवस है। विश्व शेर दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है, इनके संरक्षण के लिए और प्राकृतिक आवास की सुरक्षा, खतरों के प्रति जागरूकता, इनके लिए ये मनाया जाता है। ठीक है, भारत में एशियाई शेर मुख्यतः है गुजरात के गिर परिदृश्य में पाए जाते। गिर नेशनल पार्क कहाँ से संबंधित है? नेशनल पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन है। गिर नेशनल पार्क गुजरात से, गिर मीन्स गुजरात, गुजरात से रिलेटेड है। ठीक है, तो आज के इतने ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे।